नमस्कार दोस्तों, मैं अद्विन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अद्विन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आप सब इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो मेरे साथ आगे सफ़र में चलना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही बढ़ रहा हूँ, आप सबके उससे ही एक सपोर्ट से आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जब अगर देख रहे हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा वीडियोज़ को अच्छे से बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को वीडियोज़ को लाइक शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे अगर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दूसरा, आप सबको सबसे पहले तो हमारे जो मतलब नवरात्रे भी चल रहे हैं, हमारा एक नया वर्ष भी स्टार्ट हुआ है, जो हिंदू नववर्ष जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत-बहुत बधाई। और आज जैसा कि माता की अष्टमी थी और कल नवमी है, तो इस विषय में आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम माता के स्वरूप जो कंजक होती हैं, उनको हम जब बैठाते हैं अपने घर में और उनको जब हम भोग लगवाते हैं, जो उसमें आज के टाइम में देखा जा रहा है कि लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भोग लगवा रहे हैं, जो मतलब शास्त्र संगत नहीं है और जो शास्त्रों में भी नहीं लिखा गया। उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं, जिसकी वजह से उनको मना किया गया था उस चीज़ों का, क्योंकि माता को जो प्रिय भोग जो था, चाहे अगर आप उस समय की काल परिस्थिति को मान के चलें कि वहाँ पे चने, हलवे और पूड़ी का ही भोग लगाया गया था, या आप इसको एक, क्योंकि देखिए, ये नियम जो बनते हैं ना, शास्त्रों के अनुसार ही बनते हैं और इनको छोड़ने पर हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। आज के टाइम में आपने बहुत सारी ऐसी रील्स भी देखी होंगी जिसके अंदर बच्चों के द्वारा रील बनवाई जा रही है और उसमें उनको बोला जा रहा है कि अब माता रानी के भोग का जो है वो बदल दो, मेन्यू बदल दो, उसमें पिज़्ज़ा डाल दो, उसमें बर्गर डाल दो, उसमें फ्राइज़ डाल दो और भी मोमोज़ डाल दो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज के समय में चल रही हैं। बट देखिए, जो हमारे परंपरा, हमारे बुजुर्ग, हमारे सारे लोग ऋषि मुनियों ने बनाई है, वो कुछ सोच के बनाई है। उसका जो चने का अगर आप देखा जाए, तो चना हमारे किससे रिलेट करता है? शनि से रिलेट करता है। अब हमारा जो हलवा है, वो किससे रिलेट करता है? उसमें घी पड़ता है, सूर्य का पड़ता है। उसमें जो अगर हम शक्कर बोलें, तो वो हमारी जो शुक्र की पड़ जाती है। फिर हम अगर इसी तरह से सूजी बोले तो वो हमारी शुक्र की पड़ जाती है। और जब हम उसको भून के और सारी चीज़ों को बनाते हैं, एक हलवा बनता है, तो वो सारी 3-4 ग्रहों का एक मिश्रण बन जाता है। पूड़ी जो बनती है उसमें हमारा जो है सूर्य का आटा होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें भी हैं ना, ये आपके ग्रहों को अच्छा